राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। देखिए हमारे एडिटर कौशलेंद्र परासर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं अभी मौजूद हूं सिविल सर्विसेज सेंटर पटना में। यहां पे अनेक बच्चे बीपीएससी आईएएस की तैयारी करते हैं और कई बच्चों का भविष्य को इन्होंने संवारा है, इस कोचिंग सेंटर ने संवारा है। राहुल वत्स, डॉक्टर राहुल वत्स हैं, अच्छे शिक्षक माने जाते हैं बिहार के। राहुल सर से हम समझते हैं कि राहुल सर, जो बीपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट हुआ है, बड़ा असंतोष फैला हुआ है, छात्रों का गंभीर आरोप है बीपीएससी पर। सर, आप क्या कहेंगे? नमस्कार, आपके चैनल देखने वाले सभी श्रोताओं, दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये जो बीपीएससी का रिज़ल्ट आया है, ये बड़ा अप्रत्याशित है पिछले 2 बार से। और अप्रत्याशित इस मामले में कि रिज़ल्ट का जो प्रतिशत है, जो अंक जिस अंक पे हुए हैं, वो लगभग 80 के आसपास पहुंच गए हैं। और अब जरा सा ये सोचा जाए कि 80% अंक ला करके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, तो ये बहुत बड़ा ये है, समस्या है। अच्छा, हम जब मेंस की बात करते हैं इसके तुलना में, तो पिछले बार जो हमने मेंस देखा या उससे पहले, तो जिस तरह प्रीलिम्स के कट ऑफ बढ़े, उस तरह मेंस के भी कट ऑफ बढ़ने चाहिए। लेकिन मेंस के कट ऑफ का परसेंटेज जो है वो वही 60% के आसपास घूम रहा है, 60 से 65% के बीच में। लेकिन प्रीलिम्स का कट ऑफ अचानक से बढ़ जाना, ये बड़ा ही अजीबोगरीब मुद्दा लेकर के आया है। सबसे पहली बात तो आयोग की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मुझे नहीं समझ में आता उनके क्वेश्चन सेटर बोर्ड कहाँ से बैठते हैं, किनको वो बैठा लेते हैं, और कौन से ऐसे विद्वान हैं जो ऑब्जेक्टिविटी की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का सीधा अर्थ है कि उसके द्वारा दिए गए एक उत्तर पूरी दुनिया में सर्वमान्य होंगे। आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम ले रहे हैं, आपको 8-8 प्रश्नों के उत्तर बदलने पड़ रहे हैं, आप ई ऑप्शन दे रहे हैं, 1 से अधिक चॉइसेस, तो आप तो सबसे पहले प्रश्न पूछने के तरीके को ही तबाह कर दिया आपने। जो पीटी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जिसका आधार सिलेक्शन नहीं मान करके आप मानते हैं रिजेक्शन, तथा कथित रूप से लोग कहते हैं सिलेक्शन, लेकिन आप मान रहे हैं कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, लड़कों को हटा रहा हूं, तो आप उसमें कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं। आप पहले तो सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्टिविटी के रूल्स को फॉलो कीजिए कि ऑब्जेक्टिविटी का रूल्स कहता है कि 4 में से या 5 में से कोई एक ऑप्शन सर्वमान्य होगा। आपके 32 प्रश्न पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, आप किन्हें बैठाते हैं? आपने जो अभी उत्तर दिया उस पर भी फिर प्रश्न चिन्ह है, मामला कोर्ट में जाता है। विगत 10 बीपीएससी परीक्षाओं में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना मामला कोर्ट में गए हुए पूरा हुआ हो। आप अन्य राज्यों की बात देख लीजिए, वहाँ भी समस्याएं आती है, लेकिन 1-2 प्रश्न पे आते हैं। उत्तर प्रदेश हमारे बगल में है, झारखंड है, या यूपीएससी, वहाँ क्यों नहीं गलतियाँ होती है? तो सबसे पहले बीपीएससी को ये समस्या सुधारनी होगी, अपने इस आचरण को सुधारना होगा कि वह जो प्रश्न पत्र सेट करते हैं उसके एक मानक आंसर दें, जिसमें फेरबदल होने की संभावना न रहे। दूसरा मेरा जो बीपीएससी से अपेक्षा है या फिर इनसे, कि आप क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी वैल्यू के आधार पर क्वेश्चन बनाएं। और डिफ़िकल्टी वैल्यू आप न तो बहुत ऊंचा रख रहे हैं, न ही एकदम, कभी कभी आपका प्रश्न का वैल्यू गिर करके 23% पे आ जाता है, तो कभी सीडीपीओ जैसे एग्जाम में आप बढ़ा के उसको 56% से ऊपर कर देते हैं डिफ़िकल्टी वैल्यू। कहने का ये अर्थ है कि आप प्रश्न एक मानक तरीके से सेट करें ताकि उसको बनाने वाला जो स्टूडेंट हो वो बेहतर आ पाए। आप वनडे का नारा दे करके वन लाइनर प्रश्न पूछ देते हैं। अब उसमें पता ये चलता है कि वन लाइनर पूछते चले जा रहे हैं और उसमें वो ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होकर के चले आ रहे हैं जिनको मेंस लिखना ही नहीं आता है। इवन रेलवे वाले, एसएससी वाले, मैं भी कहता हूँ वो भी आए, लेकिन वो लिखने वाले आए, वो ऐसे बच्चे आए जिनके पास कुछ गुणात्मकता हो। तो मेंस में बिना गुणात्मकता वाले बच्चे आ जाते हैं, फिर मेंस का वैल्यू आप बढ़ा देते हैं। तो आप प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के साक्षात्कार तक की परीक्षाओं के लिए एक समान एक वैल्यू निकालिए प्रश्नों का कि हम इस स्तर के प्रश्न पूछेंगे। हमें बीपीएससी बनाना है, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनाने हैं, तो हम उस स्तर के हिसाब से काम करें। राहुल जी, एक नंबर से करीब सैकड़ों हजारों बच्चे जो
आरोप लगा रहे हैं कि हम छूट गए हैं, हमको भी मिलना चाहिए था। इस पर क्या कहेंगे आप? बीपीएससी के गलत नीति को ही माना जाएगा ना अतुल प्रसाद के समय में? देखिए, 1 नंबर वाले प्रश्न आपने 13 गुना दिया तो आप 20 गुना भी दे सकते थे, 15 गुना भी दे सकते थे। तो मेरे हिसाब से कि मैंने अभी तुरंत देखा कि एक बच्ची है जिसका कि 1 नंबर से छूट गया। अब कितने अवसाद में बच्चे चले आते हैं जो केवल सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो इस हिसाब से आपको यह भी तय करना होगा कि आप उन्हें भी शामिल करें जो उस एरिया के इर्द गिर्द आ जाते हैं। आप कट ऑफ, ठीक है, आप कट ऑफ 10 गुना पे निर्धारित कर देते हैं, आप कट ऑफ 12 गुना पे निर्धारित कर देते हैं, लेकिन ये कह देना, इसका ये कह देने भर से कि पिंड छूट जाएगा कि 1 नंबर में 1000 स्टूडेंट शामिल हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी वर्तमान में ऐसा लग रहा है। बीपीएससी को फिर से एक बार रिजल्ट देने के विषय में सोचना चाहिए और पूर्व की तरह मेरा आग्रह है बीपीएससी से कि पूर्व की तरह जो 20 गुना रिजल्ट देते थे वो 20 गुना रिजल्ट वो फिर से जारी करे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे मेंस में आए, क्वालिटीपूर्ण बच्चे आए और उनका आगे सिलेक्शन हो। आप सुन रहे थे डॉक्टर राहुल वत्स को। राहुल वत्स सिविल सर्विसेज सेंटर पटना के निदेशक हैं। राहुल वत्स ने बीपीएससी से अपील किया है कि जिस तरह आप पहले की भांति 20 गुना बच्चों का रिजल्ट दिया करते थे, पुनः 20 गुना बच्चों को रिजल्ट देने की जरूरत है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र पटना से।